ये वह शख्स है जो भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट में 3 पीढ़ियों से शवों का दाह संस्कार कर अपना परिवार पाल रहे हैं। कोरोना काल में जब परिवार तक अपने परिजनों के अंतिम संस्कार से दूरियां बना रहे थे, तब यह लोग अपना काम बिना किसी खौफ के कर रहे थे। लेकिन इनका दर्द है कि इनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। सरकार से हमारा यही कहना है, जैसे हम यहाँ पे काम करते हुए हमें कुछ हो जाए तो हमारे आगे जो पीछे परिवार है उसको कुछ फैसिलिटी मिली जाए, जैसे हमें ग्रेजुएटेड और बीमा कराया जाए हमारे लिए, ताकि हमारे पीछे आने वाले लोगों को कोई सुविधा रहे, हमारे परिजनों को। विश्राम घाट ट्रस्ट से मिलने वाली पगार से ही रोजी रोटी चल रही है। इन लोगों को सरकार से आर्थिक मदद की अपेक्षा है। जिंदगी का आखिरी सच शमशान घाट, इस वक्त हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। यही वो अंतिम सत्य है जो कि जिंदगी के बाद आखिरी रास्ता जिसे कहते हैं मुक्ति धाम। यहाँ व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पहुंचता है। यहाँ पर भी आदमी को चैन मिलता है पहुंचने के पश्चात, और यहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी जो जानकारी दी कि भाई लगातार तीसरी पीढ़ी है उनकी जो इस प्रकार के काम कर रही है। जीवन के संध्या काल में पेंशन और परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर मुआवजे की मांग भी यह लोग कर रहे हैं। मुझे तो 10-12 वर्ष होगा, बाकी भैया को होगा 20-25 साल, और उससे पहले दादाजी, फिर उसके बाद पापा जी, फिर भैया, फिर हमारा नंबर, चौथी पीढ़ी है। शासन से हम चाहते हैं कि हमें पूरी सेपरेटी दे। संस्था की तरफ से तो पूरी सेपरेटी मिलती है, जितना होता है संस्था हमारे लिए सब कुछ करती है। बस शासन से यही है कि हम लोगों को परमानेंट करवाए, हमारी जो भी आगे की परेशानी उनको हल करे। सर, अपने दादाजी के जमाने से कम 50 साल हो गए होंगे टाइम अपना। तीसरी पीढ़ी है हम। दादाजी ने किया, फिर पिताजी ने, फिर तीसरे हम खड़े हुए बच्चे। सर, कोविड टाइम में तो सर कोई उसकी गिनती नहीं हो रही थी, इससे हालत गंभीर हालत में आ रही थी डेड बॉडी। सरकार से सर ये है साहब कि हमारा भविष्य में ऐसा हो जाए कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए कुछ मांग जाने तो जो भी हमारी सरकार से बीमा हो जाए कि अगर हमें कुछ हो जाए तो बच्चों को कुछ मिले, तो फायदा मिला जाए, इनका कहना ये। मैं उनसे और जानना चाहूंगा जी, आप बताइए कि जो आपके भाई हैं इन्होंने भी बताया है, तो विगत आपकी जो तीसरी पीढ़ी है तो लगातार निरंतर इस कार्य करती चली जा रही है। आपकी क्या समस्या है, या आप सरकार से क्या चाहते हैं, या और इसको यहाँ बेहतर तरीके से किस तरीके से आप चाहते हैं कि शमशान घाट के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, तो ये कोरोना काल के समय भी आपकी स्थिति जो रही है उसके भी आपके अनुभव हैं, तो थोड़ा कुछ बताइए। बस सर जी, अपन ने बहुत सेवा की है यहाँ पर। कोरोना काल में ऐसा समय तक लोगों को है ना उठाने तक को लोग नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए अपन ने उनकी बहुत सेवा की। और अपन सरकार से यही निवेदन करते हैं सर, परमानेंट किया जाए। हमें बरसों हो गया, इतना समय दे दिया, क्या है कि अब बच्चे हैं हमारे आगे पीछे, तो उनके लिए कुछ भविष्य में किया जाए। विश्राम घाट की बात करें तो यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां, प्रार्थना सभा स्थल है। दाह संस्कार के लिए लकड़ी और गोबर कास्ट भी उपलब्ध है। अपनी सुविधाओं के चलते विश्राम घाट को 13 फरवरी 2009 को ISO सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। हाँ, बीते 2-3 साल से विद्युत शवदाह बन रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो सका। राजधानी भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट में आज हम पहुंचे हैं यहाँ का जायजा लेने के लिए। तो यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आई सामने कि दाह संस्कार के अंदर जो लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी लगभग ये तीसरी पीढ़ी है जो इसी प्रकार के कार्य कर रही है। पहले इनके दादाजी करते थे, दादाजी के बाद इनके पिताजी काम करते थे यही, फिर इनके बाद इनके जो बच्चे हैं, आज 4 लोग यहाँ पे काम करते हैं। उनका कहना यह है कि कोविड काल के समय भी जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त जो पेशेंट थे जिनकी मौत हो जाती थी, उनको भी इन्होंने यहाँ पे दाह संस्कार किया है। इसके बाद कैंसर और अन्य जो गंभीर बीमारी हैं, जो घातक बीमारी से ग्रस्त जो लोग होते हैं, उनके मृत्यु के पश्चात भी उनका भी ये दाह संस्कार करते हैं। इनका कहना यह है कि लगातार हम इस प्रकार की जो दाह संस्कार करती चली आ रही है हमारी तीसरी पीढ़ी, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से इन्हें किसी भी प्रकार की ऐसी अभी कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं कर सकी कि अगर किसी कारण बस
कोई दुर्घटनाग्रस्त इनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है या ये खुद उस किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं देह संस्कार करते हुए, या किसी की बीमारी इन्हें लग जाती है और अगर इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो क्या इनके परिजनों का या इनके जो बच्चे हैं या उनके परिवार के लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार ने करी हैं? ऐसी अभी तक कोई भी योजना सरकार की तरफ से लागू नहीं की गई, यह इनका कहना है। इनकी ये भी मांग है कि अगर लगातार इसी प्रकार से जो जन सेवा हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन शासन को भी हमारे ऊपर एक बार ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ राजू प्रजापति, VIP न्यूज भोपाल।